पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोली चलाने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सागर को हिरासत में लेने के बाद अब बिलासपुर लाया गया, जहां क्षेत्रीय अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार जिस दिन हमला हुआ था उस दिन चारों आरोपी अलग अलग दिशा में फरार हो गए थे। हालांकि अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 3 आरोपियों की तलाश जारी है। शूटर सागर को घुमारवीं कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार छानबीन कर रही है। देखिए, इस गोलीकांड का जो केस है, इसमें पुलिस की टीम जो है लगातार रेड्स कर रही हैं आउट ऑफ स्टेट, और उस कड़ी में जो मतलब कल सुबह हमारे को रेड जो हमने दिल्ली में की थी, न्यू दिल्ली में नजफगढ़ के एरिया में, उसमें एक टिप ऑफ के ऊपर हम लोगों ने एक वन ऑफ द शूटर जो है, जो कि सागर नाम का है, इसको हमने राउंड अप किया था। जो कि ये जो लड़का है ये एक्चुअल में रहने वाला तो रटौली गांव का ही है, और जो दूसरे को एक्यूज्ड हैं उन्हीं के साथ संपर्क में था। और एक जो इन्वेस्टिगेशंस करते करते हमें को जो टिप्स मिल रही थी, उस लीड्स के अनुसार हमने इसको राउंड अप किया है। ये वहाँ पे नजफगढ़ में अपने रिलेटिव के घर में छिपा हुआ था खेतों में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि कई तथ्य हम कई लोगों को डिटेंशन में लेते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में जब तक कोई प्रॉपरली अरेस्ट नहीं हो तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करते हैं। इसी वजह से कल सोशल मीडिया में कुछ लोग गलत कोट करके न्यूज़ चला रहे थे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आपको स्पष्ट तौर पे किसी अथॉरिटी द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो कृपया आप सोशल मीडिया में जहाँ कहीं पर भी इस तरह की न्यूज़ को प्रचारित ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी हमारी हैम्पर होती है, और लाइन ऑफ एक्शन जो हमारा है वो मतलब हमारा डिस्क्लोज होने से हमारे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सर आगे कोशिश रहेगी जो बाकी जो बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, इस तरह की कोशिश? देखिए, नो डाउट कि पुलिस को चारों शूटर्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और हम उन आइडेंटिफिकेशंस के अनुसार, क्योंकि कुछ कंफर्मेशंस अभी उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है लेकिन एड्रेसेस को लेके उनकी हमारे को अभी भी कुछ कंफ्यूजन एक है अभी तो, लेकिन बहुत जल्दी शायद हम लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो ये सभी के सभी जो है हरियाणा के उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये सभी अलग हो चुके हैं वहाँ पे। तो जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जल्द से जल्द अरेस्ट हो। इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इसको सागर को, और इससे पूछताछ होगी, और कुछ तथ्य जो हमारे को इन्वेस्टिगेशन में और पता चले हैं उसको कड़ियों को हम जोड़ रहे हैं, और जो भी घटनाक्रम जो घटना का दिन था उस दिन जो हुआ उसको उसका पटापेक्ष करने में, उसको उजागर करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है, और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा में, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर।